दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी ये 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी चैत्र नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन चैत्र नवरात्रि इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी की कथा में बताया है कि चैत्र नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। इसीलिए विशेषकर भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि पर यह 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको चैत्र नवरात्रि पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें चैत्र नवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार चैत्र नवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि पर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है, लेकिन यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिन ये 5 काम करते हैं तो इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। वास्तु शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए चैत्र नवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही चैत्र नवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 5 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है और माता रानी आपसे नाराज भी हो सकती है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी को समर्पित होता है और हर व्यक्ति के घर में माता रानी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में चैत्र नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें चैत्र नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसीलिए चैत्र नवरात्रि पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, चैत्र
नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, चैत्र नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। चैत्र नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो चैत्र नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। चैत्र नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है। इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला, तामसिक चीज जैसे कि प्याज, लहसुन का दान आपको इन दिनों भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें चैत्र नवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। ये घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर न रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब ये मुख्य द्वार पर ही मिल जाएं, तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के दिन ये प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता न आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वह यह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहाँ खंडित मूर्तियाँ होती हैं वहाँ देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं
तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास उपाय जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किए जा सकते हैं और जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। 2025 में आने वाली चैत्र नवरात्रि को लेकर एक खास बात यह है कि यह नवरात्रि इस बार खास महत्व रखती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय देवी दुर्गा की आराधना से आपके पाप समाप्त होते हैं और भगवान की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान किए गए कुछ खास उपाय आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अब हम आपको एक अद्भुत उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आप नवरात्रि के इस शुभ समय में करते हैं तो यह आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकता है। यह उपाय एक खास पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है, जिसे शास्त्रों में धन को आकर्षित करने वाली जड़ माना जाता है। इस जड़ को अपने घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है और यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। महाकुंभ में आए हुए साधु संतों ने हमें इस पौधे की जड़ के चमत्कारी गुणों के बारे में बताया है। यह कोई साधारण जड़ नहीं है। शास्त्रों में इसे धन को अपनी ओर खींचने वाली शक्तिशाली जड़ बताया गया है। कहा जाता है कि इस जड़ में स्वयं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह पौधा इतना प्रभावशाली माना जाता है
कि उसकी जड़ में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। दोस्तों, अगर आप इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को अपने पास रखते हैं तो यह आपके जीवन में गजब के बदलाव ला सकती है। बस यह एक जड़ आपको इस चैत्र नवरात्रि में लाना होगा और उसके बाद आपको देवी का आशीर्वाद मिलेगा। फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब जानते हैं कि इस पौधे की जड़ को कैसे सही तरीके से धारण किया जाए और यह कौन सा पौधा है। लेकिन इससे पहले हमें यह बताना है कि इस वीडियो को बनाने में और साधु संतों से जानकारी लेने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़े। और इस खास समय पर देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विशेषताओं की जमकर तारीफ की गई है। पुराने समय में लोग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित थे और जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता वे इसका सम्मान करते हुए तुरंत इसका सही उपाय करते थे। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो यह आपके पितरों का आशीर्वाद लेकर आएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अब दोस्तों, आप में से कई लोग इस पौधे को चिड़चिड़ा या अपामार्ग के नाम से पहचानते होंगे। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष होता है। इसके तने, पत्ते, फल और जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आपने सही तरीके से इस पौधे की जड़ का उपयोग किया तो यह निश्चित रूप से देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसाएगी। यह पौधा सामान्यतः आपके आसपास पाया जा सकता है और यह आपकी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बेहद प्रभावी माना जाता है। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीज, फूल और जड़ के महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसके चमत्कारी लाभ पा सकें। भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं या धन की कमी का सामना कर रहे हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और हम पूरी तरह से सही कह रहे हैं, इस उपाय से कोई न कोई तरीका आपके आसपास के लोग, खासकर आपके बुजुर्ग लोग जरूर जानते होंगे। वे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे। हम आपको यह पहले से बता देते हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का वास होता है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो यह पौधा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है क्योंकि यह शनि के प्रभाव को भी कम करता है। अब बात करते हैं उस खास तांत्रिक प्रयोग के बारे में जो इस चैत्र नवरात्रि पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि पर लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि जो भी आप कहेंगे वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती का वास हो जाएगा। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ का चैत्र नवरात्रि पर 9 दिन तक विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध लें। ऐसा करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। और एक खास बात, अपामार्ग या चिड़चिड़ा को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस चैत्र नवरात्रि पर इस चमत्कारी पौधे का उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।